नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 3 को करेंगे, कक्षा 8वीं, आत्मबोध। आत्म का यहाँ पर अर्थ है सेल्फ, आत्मा से लिया गया है। बोध जानना, पहचानना, कि अपने आप को पहचानना आत्मबोध कहलाता है। प्यारे बच्चों, कविता के अंदर देखो, ओम अनेक बार बोल प्रेम के प्रयोगी। प्रयोगी यहां पर कविता के अंदर मानव को कहा गया है। ओम को बार बार बोलो। हम जब भी किसी से मिलते हैं, नमस्ते करते हैं या किसी को हेलो करते हैं, इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं, तो आप हेलो की जगह ओम का यूज करो, बार बार बोलो। प्रेम, प्यार करने वाला मानव को, मानव से प्यार करने वाले मनुष्य को प्रयोगी बोला गया है। ओम को बार बार बोलने को कहा गया है यही अनादिनाद, निर्विकल्प, निर्विवाद। ओम नाम है जो शुरुआत से अनादिनाद है। यदि हम अंतरिक्ष में जाकर भी देखें, अभी पीछे एक रिसर्च हुई थी प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं। अंतरिक्ष में जाकर हमारे प्लैनेट्स हैं, उनकी आवाज को रिकॉर्ड किया गया, और रिकॉर्ड करने से जब उस आवाज को सुना गया तो ओम नाम की आवाज आई, और निर्विकल्प है, निर्विवाद है, जिस पर कोई विवाद नहीं है, ऐसा ओम नाम। अब अगली लाइन के अंदर क्या, भूलते न, वो भूलते नहीं है ओम नाम को। कौन? पूज्यपाद, जो पूजनीय हैं, हमारे बड़े हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वीतराग है, जिनको कोई मोह है ही नहीं इस जीवन का। योगी लोग जो हैं वो ओम नाम को कभी नहीं भूलते। आगे बेटा अगली लाइन में क्या कहा गया, वेद को प्रमाण मान, अर्थ योजना बखान। वेद को प्रमाण मान। अब वेद को हम प्रमाण मान के ओम नाम का जप करें, अर्थ योजना बखान, और हर कोई ग्रंथ ओम नाम के बारे में व्याख्या कर रहा है। और गा रहे गुणी सुजान, गुणी गुणवान व्यक्ति, सुजान सज्जन व्यक्ति, साधु स्वर्ग भोगी, सभी व्यक्ति ओम नाम को गुणगान कर रहे हैं, ओम नाम का ध्यान कर रहे हैं, ओम नाम का जप कर रहे हैं। ध्यान में धरे विरक्त, भाव से बजे सुभक्त। अब देखो सभी व्यक्ति गा रहे हैं, ध्यान में धरे विरक्त। अब जब ओम नाम को हम ध्यान करते हैं तो विरक्त रूप से होकर ही हम ओम नाम का ध्यान कर पाते हैं। आप कभी प्यारे बच्चों अपने घर के अंदर, मंदिर के अंदर पूजा करते हो और 2 मिनट के लिए भी आंखें बंद करते हो, वहां अनेकों विचार आते हैं। ये विचार नहीं आने चाहिए। जब ये विचार नहीं आएंगे तो ऐसे हृदय को विरक्त कहते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर ही ओम नाम का ध्यान किया जाता है। और हम श्रद्धा से, भाव से इसे यदि हम भजेंगे तो हम सुभक्त हो जाएंगे, सुभक्त, सुभक्त की श्रेणी को हम प्राप्त कर लेंगे। अब ओम नाम को तो बजते हैं और सुभक्त की श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगली लाइन के अंदर क्या कहा गया, जो ओम नाम को नहीं जाप करता, त्यागते। कौन? परमात्मा का नाम त्यागते, अधी, कमजोर, अशक्त, पहुंच, पाप, नीच, रोगी, ये सभी व्यक्ति ओम नाम को त्याग देते हैं, ओम नाम का सुमिरन नहीं करते हैं। आगे देखो प्यारे बच्चों, संकरादि नित्य नाम जो जपे विसार काम। देखो प्यारे बच्चों, आपने कभी भगवान शिव की फोटो देखी होगी, वैसे शंकर वहां से लिया गया है, और शंकरादि भगवान जैसे
अनेकों देवी देवता, और भगवान शंकर को आपने आंख बंद करके ध्यान मूर्ति में बैठे देखा होगा और वो ओम नाम का ही जाप कर रहे हैं। यहां कहने का मतलब यह है। और जपे विसार काम, विसार मैंने हजार कामों को छोड़कर ओम नाम का जप करना चाहिए। आपके दूसरे चैप्टर में भी यही वर्ड है कि हजारों कामों को छोड़कर आपको ओम नाम का जप करना चाहिए। यहां पर भी इस लाइन का यही अर्थ है, जपे विसार काम, हजारों कामों को छोड़कर, तो बने विवेक धाम, बुद्धि का ग्रहण होगा, विवेक धाम बनेगा। फिर जब हमारी बुद्धि अच्छी हो जाएगी तो हमारी मुक्ति क्यों ना होगी, यही इसके अंदर कविता के अंदर कहा गया है। और कंक्लूजन यही है कि हमें परमात्मा, अब यहाँ पर शंकरादि यहाँ आया तो इसमें शंकर जैसे सभी देवता, शंकर, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, या उसी के नाम ही हैं, और इसी से विवेकशील व्यक्ति बनता है ओम नाम के जप से। जब वो विवेकशील हो जाता है तो उसके अंदर से मोह का क्षय हो जाता है, इसी को हम मुक्ति कहते हैं और इसी को मोक्ष भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपसे कहूं, मोक्ष का यदि अर्थ पूछा जाए किसी व्यक्ति से क्या है, तो कई कहेंगे कि मोक्ष तो मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। बिल्कुल गलत है। मोक्ष जीवित रहते ही प्राप्त होता है, और मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय, और यही है विवेकशील। जब मोह का क्षय हो जाए तो मनुष्य विवेकशील बन जाएगा और उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक ई नैतिक शिक्षा वेबसाइट को बनाया है। अब उसी ई नैतिक शिक्षा वेबसाइट से मैं आपको प्रश्न उत्तर करा रहा हूं पार्ट 3 के। ये मेरी ई नैतिक शिक्षा वेबसाइट है, आपको नजर आ रही है सभी बच्चों को, या आप सभी को बुलाई गई है। तो इसमें 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास और कक्षा 8th क्लास के लिए आप जब मोबाइल में ओपन करोगे तो इसको क्लिक करके आप 8th क्लास में चले जाओगे। तो मैं एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जब हम 8th क्लास को क्लिक करेंगे तो हम 8th क्लास के सेक्शन में पहुंच जाएंगे और वहां पर हमारे पास चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। आज हम ओम आत्मभग को कविता कर रहे हैं, हम आत्मबोध को क्लिक करेंगे तो हम आत्मबोध चैप्टर के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको 8th क्लास का वो बता रहा था। यहां से भी आप डायरेक्ट यहां से आप अपने प्रश्न उत्तरों पे जा सकते हो। आत्मबोध प्रश्न फर्स्ट, अनादिनाद कौन सा है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है? एक बार मैं सभी को बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको मोबाइल के अंदर ये बहुत अच्छे से नजर आ जाए। अब आपको अच्छे से नजर आएगा मोबाइल के अंदर। आत्मबोध, अनादिनाद कौन सा है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है? अनादिनाद यहां पर नाद है, अनादिनाद ओम है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है। प्रश्न 2, इस अनादिनाद को कौन नहीं भूलते? इस अनादिनाद को पूज्यपाद, वीतराग, योगी जन कभी नहीं भूलते। प्रश्न 3, वेद को प्रमाण मानने वाले किसका गान करते हैं? वेद को प्रमाण मानने वाले ओम का गान करते हैं। प्रश्न 4,
ओम नाम का त्याग कौन करते हैं? ओम नाद का त्याग अधिक, पापी, अशक्त, कमजोर, कोच, कामचोर, रोगी आदि करते हैं। प्रश्न 5, आत्मबोध कविता में मुक्ति पाने का साधन क्या बताया गया है? आत्मबोध कविता में विवेक धाम को मुक्ति पाने का साधन बताया गया है। जब व्यक्ति विवेकशील हो जाएगा, विवेक धाम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आपको 5वां प्रश्न बताते हैं। ओम का जप, ध्यान आदि कौन करते हैं? उत्तर, संसार से विरक्त भक्तजन ओम का जप, ध्यान आदि करते हैं। अनादिनाद, इससे शब्द के अंदर कुछ शब्द आए हैं जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अनादि, जिसका आरंभ न हो। वीतराग, राग या आसक्ति या परित्याग किया हुआ व्यक्ति। निर्विकल्प, जिसका कोई विकल्प न हो। निर्विवाद, जिसके विषय में कोई विवाद ना हो। विरक्त, भोग विलास से दूर रहने वाला व्यक्ति। कंधी, पापी। पोंच, निर्कृष्ट, तुच्छ। विसार, भुलाकर। सार्थक, विसार छोड़ना भी कह सकते हो आप, छोड़कर। सार्थक, अर्थ सहित। मुक्ति, मोक्ष। मोह का क्षय, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। ईश्वर की प्राप्ति। और प्रेम के प्रयोगी को क्या बोलना चाहिए? प्रेम के प्रयोगी को ओम बोलना चाहिए। तो ये तो हमारा रहा प्रश्न उत्तर। अभी और शॉर्ट फॉर्म में मैं प्रश्न उत्तर करवाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, यदि 1 मार्क्स में इस चैप्टर से प्रश्न आ जाएं तो आपको कैसे करने हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। अनादिनाद कौन सा है जिसके बारे में विवाद नहीं है? आप ये भी लिख सकते हो ओम नाम खाली, वो भी ठीक है कि पूरी लाइन के साथ, और ये भी ठीक है। मैंने थोड़ा सा दोनों क्वेश्चन बता दिए, थोड़ा सा सरल करके भी आपको बता दिया है। इस अनादिनाद को कौन नहीं बोलते? योगी नहीं बोलते, सज्जन व्यक्ति नहीं बोलते, गुणवान व्यक्ति नहीं बोलते। गुणवान व्यक्ति, साधु, सुख की कामना वाले व्यक्ति। वेद को प्रमाण मानने वाले किसका गान करते हैं? ओम नाम का। उस नाद का त्याग कौन करते हैं? कौन करते हैं? पापी, नीच, रोगी, भोगी नाद का त्याग करते हैं। मुक्ति पाने का साधन यहां क्या बताया गया है? मुक्ति पाने का साधन सभी कामों को छोड़कर प्रभु का सुमिरन करना, ये भी है। ठीक है ना? विवेकशील तभी बनेगा बेटा। ओम का जप, ध्यान आदि कौन करते हैं? संत, सज्जन, साधु, अच्छे लोग और भक्त। आप इसको भी लिख सकते हो। ये लास्ट के जो मैंने बताया है, आप प्रश्न उत्तर इनको कर सकते हो। तो कुछ प्रश्न बोर्ड के अनुसार भी मैंने बनाए थे, आप इनको कर लेना बेटा। और ई वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप प्रश्न उत्तर लिख सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।